हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि कल है मेरा बर्थडे। और ऑनेस्टली बर्थडे के एक दिन पहले वाली फीलिंग अलग ही होती है। थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा नर्वसनेस और थोड़ा प्लानिंग का स्ट्रेस भी। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को पूरे दिन अपने साथ लेकर चलूँ, ऑफिस से लेकर शॉपिंग और घर तक, ताकि आप लोगों को भी लगे कि आप मेरे साथ ही हो। लेट्स गो। सुबह सुबह मेरा दिन काफ़ी नॉर्मली शुरू हुआ था। थोड़ा रेडी हुई, ऑफिस के लिए तैयार हुई। ऑफिस के लिए निकल ही रही थी तब सोचा पहले स्कार्फ पहन लेती हूँ, वरना इतना पोल्यूशन है ना, फेस खराब हो जाएगा और ब्यूटी का क्या होगा। फिर एकदम याद आया कि हेलमेट पहनना ही भूल गई। तब मम्मी की डांट याद आई, फ्लैशबैक मोड पे याद आई, बेटा स्टाइल और ब्यूटी बाद में, पहले सेफ्टी। फिर मैंने तुरंत हेलमेट पहना और निकल पड़ी ऑफिस के लिए। सेफ्टी फर्स्ट, ब्यूटी बाद में। आप भी अपनी सेफ्टी को सबसे पहले रखो, मम्मी की बात हमेशा सही होती है। तो अब मैं पहुंच गई ऑफिस पहुंची तो वहाँ का मीटिंग्स का प्रेशर, काम का लोड, टिपिकल वीकडे वाइब्स। लेकिन ऑनेस्टली जब भी आपका बर्थडे नियर होता है ना, तब अंदर से एक अलग ही एनर्जी होती है। हर काम करते हुए बस यही लगता है कि जल्दी जल्दी ऑफिस खत्म हो जाए यार, और मैं शॉपिंग के लिए निकल जाऊँ। लंच ब्रेक में भी थोड़ा कैजुअल बातें ही हुआ ऑफिस के दोस्तों के साथ, और कुछ लोगों ने तो मुझे एडवांस में भी बर्थडे विश कर दी। ऑफिस के बिजी आवर्स फाइनली ख़त्म हो गए और मेरी फ्रेंड और मैंने सोचा चलो थोड़ा रिलैक्स किया जाए और चाय पी के आते हैं। तब मैं और मेरी दोस्त सीधा निकल गए चाय पीने के लिए, क्योंकि काम के बाद एक गर्म चाय ही बेस्ट लगती है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग सीन था। मेरी दोस्त की उंगली में फ्रैक्चर हो गया था और बेचारी के हाथों में रॉड लगे हुए हैं। फिर भी उसने स्माइल करके पूरा मूड लाइट कर दिया। सच में दोस्तों के साथ चाय टाइम के ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही लाइफ को स्पेशल बनाते हैं। तो ऑफिस के बाद सीधा मैं निकल गई शॉपिंग के लिए, क्योंकि भाई बर्थडे है, विदाउट शॉपिंग कैसे चलेगा। तो मैं सीधा चली गई अपनी जुम्बा वाली मैम के पास। उनके घर चली गई मैं, क्योंकि वो सिर्फ जुम्बा ही नहीं, मैम कपड़े भी सेल करती है। और सबसे बड़ी बात, उनके घर बिल्कुल भी मेरे घर के सामने ही है। मतलब एकदम ईजी ऑप्शन मिल गया ना, मार्केट की टेंशन ही नहीं, दूर जाना ही नहीं। सोचा पहले उनके कलेक्शन देख लेती हूँ, कौन जाने मेरे बर्थडे आउटफिट यहीं मिल जाए। ये उनके घर के कान्हा जी हैं, कितने स्वीट लग रहे हैं ना। अब शुरू हुआ असली ड्रामा। एक के बाद एक कपड़े निकाल रही थी मैम। और ये अच्छा है, ये थोड़ा अजीब है, ये बिल्कुल मुझे सूट नहीं करेगा। कभी लगता है ये पार्टी लुक है, कभी लगता है ये जिम में पहन लूँगी। मैम भी साइड में अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते जा रही है, ये लो तुम पे ये बढ़िया लगेगा। लग ही रहा था कि आज कुछ भी फाइनल नहीं होगा, लेकिन फिर एकदम से तड़ा एक ड्रेस दिखी और बस दिल आ गया उस पर। लग रहा था कि हाँ बस यही है मेरा बर्थडे वाला लुक। मैम भी बोल उठी बस यही परफेक्ट है। और मैं सोच रही थी कि थैंक गॉड फाइनली कुछ तो मिला, कुछ तो पसंद आया, वरना 100 ड्रेसेस निकलवानी पड़ जाती। बर्थडे ड्रेस फाइनली पसंद आ गई थी और मैं बड़े ही खुशी से मैम के घर से अपने घर जा रही थी। बस घर पहुंचने ही वाली थी कि अचानक एक बछड़ा मेरे पीछे पीछे आने लगा। अब सोचो, मैं एक तरफ ड्रेस संभाल रही थी और दूसरी तरफ बछड़े से बच रही थी। डर के मारे कभी इधर भागूं कभी उधर। सीन बिल्कुल कॉमेडी मूवी जैसा लग रहा था। फिर लकीली रास्ते में मेरी फ्रेंड मिल गई। उसने मेरा हाल देख के बोला तू टेंशन मत ले, चल मैं तुझे घर ड्रॉप कर देती हूँ। बस और क्या, फिर उसके साथ मैं निकल गई सेफली घर। मेरे घर के ही नीचे राशन की दुकान है, वहाँ से मैंने कॉफ़ी उठाई। कॉफ़ी सुबह सुबह पीती हूँ मैं, इसलिए मैंने ले लिया। तो गाइस शॉपिंग, बछड़े का चेज़, दोस्त की रेस्क्यू राइड, मतलब बर्थडे शॉपिंग का व्लॉग एकदम एडवेंचर बन गया। तो फाइनली गाइस अपनी बर्थडे की ड्रेस हाथ में लिए मैं खुशी खुशी लिफ्ट में चढ़ गई। अब बस वेट है बर्थडे के स्पेशल दिन का, जहाँ ये ड्रेस पहन के मैं थोड़ा फ्लॉन्ट करूँगी। बस दोस्तों शॉपिंग का फुल ड्रामा ख़त्म। ड्रेस हाथ में, मैं लिफ्ट में, और दिल में एक ही बात, थैंक गॉड आज बछड़ा लिफ्ट में नहीं आ गया। बस यही छोटी छोटी चीज़ें लाइफ को स्पेशल बनाती है। चलो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे स्टाइलिश, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय, राधे राधे।